छोटा सा पेज बना लेता हूँ वेब ऐप के अंदर। राइट क्लिक, न्यू, HTML फाइल, और हमने इसका नाम क्या रखा, index.html। वेब ऐप के अंदर हम सारी HTML फाइल्स रखते हैं, CSS फाइल्स रखते हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल्स रखते हैं, राइट। देन वी हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड फिनिश। ठीक है, और इधर मैंने क्या लिखा, बिकॉज हम फर्स्ट पेज बनाने वाले हैं तो हमने लिखा इसका नाम, टाइटल लिख दिया माई वेबसाइट। माय वेबसाइट। एक्चुअली ये मेरा फेवरेट टाइटल है। और इधर हम लिख देते हैं H1 अलाइन। सेंटर, और इधर लिख दिया हमने माई वेबसाइट, और इधर कर दिया हमने एक HRD। और हमने फील्ड सेट भी यूज कर दिया था, तो सबने आई थिंक फील्ड सेट अच्छे से यूज कर लिया होगा। फील्ड सेट, यस सर। तो ये बॉर्डर लगाने में अच्छा लगता है। स्टाइल लगा दीजिए, और स्टाइल में क्या देना है, कलर, कलर। कलर कुछ दे विड्थ। दीजिए। और हमने दे दिया इधर विथ दे दिया, विथ सपोज हाँ 200 पिक्सल दे दिया। और फील्ड सेट जो है वो किधर लाएंगे हम, एक्चुअली फील्ड सेट हम तब लगाएंगे ना जब कुछ फॉर्म हम बनाएंगे। तो फॉर्म यस इधर सर। बनाया था, फॉर्म पहले बना लेते हैं। तो हमने लास्ट सेशन में एक फॉर्म बनाया था, तो उसी को यूजर बनाते हैं नेम। हम। एंटर योर नेम। नेम। बट ये इनपुट फॉर्म टाइप। बनाने से पहले एक काम करता हूँ मैं, फॉर्म का काम हम करेंगे। इधर मैं एक हाइपरलिंक बनाता हूँ, ये है चुरा। और हाइपरलिंक में अभी लिंक। किसको कॉल करना है वो डिसाइडेड नहीं है, ठीक है। मैंने कहा टू क्लिक ओपन डायनामिक पेज। मैं इस पे क्लिक करूंगा तो एक डायनामिक पेज ओपन होगा। अब वो डायनामिक पेज पहले तो बनाना होगा, तो हम यस बनाएंगे। सर। पहले तो ये स्टैटिक पेज को चेक कर लेते हैं, ये स्टैटिक पेज है जो हमने बनाया। तो इधर सेलेक्ट किया और इधर रन किया। रन कर दिया, नेक्स्ट एंड फिनिश। और ये फील्ड सेट की हमें फिलहाल जरूरत नहीं है, तो लेट्स रिमूव दिस। इधर एक एरर आ गया हमारे सामने। एरर किस लिए आ रहा है, पोर्ट। बिकॉज ये बोल रहा है कि रिपोर्ट ऑलरेडी यूज। सर्वर है ही नहीं बेसिकली, ना सर्वर। सर्वर ही नहीं है। एक मिनट। तो इधर सर्वर, सर्वर है तो सर्वर सर्वर है। क्यों है? रेफरेंस बाय क्लास पाथ डज नॉट एग्जिस्ट। एक्चुअली जो सर्वर है हमारे पास, एक्चुअली मैंने अपने सिस्टम में टॉमकैट 10 इंस्टॉल कर लिया है, और पहले से टॉमकैट 9 है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। राइट क्लिक एंड रिमूव, डिलीट कर सकते हो वैसे। यस। डिलीट कर दिया, और इधर नो सर्वर आ गया, इस पे क्लिक किया, टॉमकैट 10 यहाँ से सेलेक्ट ऐड कर कर। लिया, क्लिक ऑन नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट, और इधर फिनिश। ऐड ऑल करना पड़ेगा ना सर, फर्स्ट का। यस। ठीक है, तो आई थिंक हमारा सर्वर रनिंग है, अभी रनिंग नहीं है। चलो रन करते हैं, सेलेक्ट किया एंड इस पे क्लिक किया, रन ऑन रन। सर्वर। तो अब तो रन हो जाना चाहिए। अब आ रहा है एरर किस चीज का, अब आ रहा है हमें एरर आ रहा है पोर्ट्स आर इनवैलिड। पोर्ट तो सारे पोर्ट की प्रॉब्लम है, इनवैलिड। तो पोर्ट की प्रॉब्लम भी सॉल्व की थी हमने। डबल क्लिक करेंगे सर्वर डबल पे, क्लिक कीजिए, और इधर पोर्ट और नंबर यहाँ दे पे दीजिए। पोर्ट। पोर्ट 1। जरूरी नहीं है 8181 ही थी, लेकिन कोई भी देख। हाँ कुछ भी दे सकते हो, बट 1024 से ज्यादा होना चाहिए, 1024 से ज्यादा यस। होना चाहिए। बिकॉज रिजर्व है 1024। 100 से लेके 1024 जो होते हैं वो रिजर्व होते हैं पोर्ट नंबर, वेल नॉन यस सर्विसेज सर। के लिए, जैसे कि HTTP हो गया या अदर सर्विसेज हो गए उनके लिए। तो आपको 100 से लेके 1024 को छोड़ के आप उसके आगे पोर्ट नंबर दे सकते हो 65,535 तक। ठीक है, 35। हाँ ये रेंज होती है पोर्ट नंबर की। यस सर।
ठीक है, पोर्ट नंबर की रेंज क्या होती है, इधर लिख देता हूँ मैं, 0 0 से to लेकर 65,535, 65 जिनमें से कितने रिजर्व्ड हैं, 1024 तक 1024 ये रिजर्व्ड है। ठीक है, तो इनको छोड़ के आप उसके बाद कोई भी ले लो पोर्ट। पोर्ट नंबर तो दे दिया, एक बार रन करके देखते हैं। तो आई होप अभी भी पोर्ट नंबर की प्रॉब्लम है, बिकॉज 8080 इज अ वेरी कॉमन पोर्ट नंबर और वो ऑक्युपाइड ही रहता है। तो हम सबसे बेस्ट तरीका है कि 808 सेव नहीं हुआ था, राइट, सेव नहीं हुआ था, सेव नहीं हुआ था, कंट्रोल एस प्रेस किया, अब सेव हो गया, इधर रन कर दिया, लेट्स फिनिश। अब जाके स्टार्ट हो गया हमारा सर्वर और हमारा ये फर्स्ट पेज ओपन होने वाला है। क्रोम में। ठीक है, एंड ओपन भी हो गया। बनाएंगे डायनामिक पेज। ये पेज हमने बनाया है, बट ये पेज अभी जो है स्टैटिक पेज है बेसिकली। इधर क्लिक करेंगे और क्लिक करके हम किसी डायनामिक पेज को ओपन करें। जो नहीं है डायनामिक पेज को ही ओपन करें, आप स्टैटिक पेजेस को भी ओपन कर सकते हो। जो लिंक आप इधर दोगे वो पेज ओपन हो जाएगा, वही। राइट। तो अभी हमने index.html बनाया है, तो दूसरा पेज अगर बनाएंगे तो उस पेज का लिंक दे देंगे, इधर एक्सेस हो जाएगा, राइट। बट हमें जो है आज डायनामिक पेज बनाना सीखना है। स्टैटिक पेज तो हम बना सकते हैं, तो डायनामिक पेज क्या होते हैं, उसको बनाने के लिए क्या चाहिए। तो हम इधर नोटपैड पे थोड़ा सा आते हैं एंड लेट्स डिस्कस कि डायनामिक पेज बनाने के लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, राइट। तो हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, जावा ई। ई स्टैंड्स फॉर इंटरप्राइज एडिशन। हाँ, जिसे जनरली लोग क्या बोलते हैं, जावा इंटरप्राइज एडिशन बोलते हैं, और बहुत लोग एडवांस इसे हम एडवांस जावा भी बोलते जावा। यस सर। हैं, राइट। अब तो जावा ई से हम क्या करते हैं बेसिकली, तो जावा इंटरप्राइज एडिशन से हम बेसिकली क्या करते हैं, टू डेवलप ब्राउजर बेस्ड एप्लीकेशन, ब्राउजर और इंटरप्राइज बेस्ड एप्लीकेशन, ब्राउजर और वेब या इंटरप्राइज बेस्ड एप्लीकेशन हम बनाते हैं। ठीक है, अब जावा ई जो है, ठीक है, जावा ई के क्या होता है, वेब कंपोनेंट्स होते हैं। जावा ई मतलब इंटरप्राइज एडिशंस के क्या होते हैं, कुछ वेब कंपोनेंट्स होते हैं, जिनकी हेल्प से हम ब्राउजर बेस्ड यानी वेब या इंटरप्राइज बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं। वो वेब कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो एक है सर्वलेट और एक है जेएस, राइट। अभी सर्वलेट जेएसपी जो है जावा प्रोग्राम, सर्वलेट इज अ जावा सर्वर साइड प्रोग्राम टू क्रिएट डायनामिक पेजेस। डायनामिक पेजेस बनाने के लिए हम सर्वलेट का भी यूज करते हैं, जेएसपी का भी यूज करते हैं। तो हम आगे पढ़ेंगे कि जेएसपी क्यों यूज करते हैं, एंड फिलहाल तो हम सर्वलेट को पढ़ेंगे, राइट। तो सर्वलेट एक जावा सर्वर प्रोग्राम है। तो सर्वलेट अगर जावा सर्वर प्रोग्राम है तो इसे रन करने के लिए हमें जेआरई चाहिए, राइट। तो जेआरई चाहिए, तो जेआरई कहाँ मिलेगा, तो जेआरई के लिए आपको एडिशनल सेटअप नहीं करना है, आपको टॉमकैट आपने जो इंस्टॉल किया है, तो जब आपने टॉमकैट इंस्टॉल किया तो वो आपसे कॉन्फ़िगर जेडीके के बारे में पूछ रहा था, वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट भी कर रहा था कि जेडीके इंस्टॉल है, राइट। तो टॉमकैट जो है वो क्या है, एक वेब सर्वर है। किसका प्रोडक्ट है, ये अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन का है, अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन का ये प्रोडक्ट है। तो टॉमकैट इज अ वेब सर्वर विच इज डेवलप्ड बाय अपाचे सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, राइट। टॉमकैट क्या है, एक ओपन सोर्स भी है,
ओपन सोर्स वेब सर्वर है ये, फ्री भी है सर ये। और ये फ्री भी है, राइट। तो और इजी टू यूज भी है, बहुत ही लाइट वेट भी है, तो आप इजी टू यूज मतलब आप इजीली कॉन्फ़िगर भी करो। और टॉमकैट सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एक वेब सर्वर भी है, जावा के साथ सपोर्ट है नाउ। अब टॉमकैट के अंदर क्या है, जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था, टॉमकैट वेब सर्वर है जी जो जावा को सपोर्ट करता है। तो टॉमकैट के अंदर एक वेब कंटेनर भी होगा। यस सर, वेब कंटेनर है। कंटेनर ये वेब कंटेनर किस पे बेस्ड होगा? जावा इंटरप्राइज बेस्ड होगा। जावा ई कंटेनर होगा बेसिकली, जावा इंटरप्राइज एडिशन इंटरप्राइज एडिशन कंटेनर। इसके अंदर वेब कंटेनर के अंदर होता क्या है? जेआरई होगा, लाइव जेआरई एंड ठीक है, लाइब्रेरीज प्लस लाइब्रेरीज होगी। लाइब्रेरीज में कौन कौन सी लाइब्रेरीज? जीएसई की लाइब्रेरीज प्लस वेब लाइब्रेरीज, वेब कंपोनेंट की भी लाइब्रेरीज। यानी सर्वलेट्स आप जो बनाओगे तो उनकी भी तो कुछ ना कुछ क्लासेस होंगे, कुछ ना कुछ इंटरफेसेस होंगे, तो वो सब इस वेब कंटेनर के अंदर होंगे, राइट। उन्हीं को यूज करके हम बना पाएंगे। तो इतना क्लियर है एवरीवन? यस तो हम जावा, हम क्या है, जावा ई डेवलपर है, इंटरप्राइज एडिशन डेवलपर। और हमारा क्या काम क्या होगा? हम लॉजिक लिखेंगे, किसके लिए? डायनामिक पेजेस बनाने के लिए। राइट्स लॉजिक टू क्रिएट डायनामिक पेजेस, ठीक है। और उसे डिप्लॉय कर देंगे उस पेज को किधर, यानी उस सर्वलेट को किधर डिप्लॉय करेंगे? ऑन वेब सर्वर, जो हमने वेब सर्वर इंस्टॉल कर रखा है, जैसे कि टॉमकैट। तो एज अ जावा इंटरप्राइज एडिशन डेवलपर मीन्स एडवांस जावा डेवलपर, हम क्या करेंगे? बिजनेस लॉजिक लिखेंगे, किसके लिए? डायनामिक पेजेस बनाने के लिए। और फाइनली हम डिप्लॉय कर देंगे वेब सर्वर पे। डिप्लॉयमेंट का मतलब होता है कि आप सर्वर पे ले जाके अपने एप्लीकेशन को रख दे, इन लेमैन टर्म। डिप्लॉयमेंट, होस्टिंग, ये दोनों जो है ये टर्म सेम है। डिप्लॉयमेंट इक्वल टू होस्टिंग। हाँ, कुछ पूछ रहे थे प्राची? सर मैं बोल रही थी लॉन्च कर देंगे लेमैन टर्म में। हाँ, तो जो हम टेक्निकल टर्म में यूज करते हैं वो डिप्लॉयमेंट वर्ड यूज करते हैं कि हम अपने यस सर, डिप्लॉयमेंट। वेब एप्लीकेशन को सर्वर पे डिप्लॉय कर देते यस सर। हैं, राइट। तो चलिए अब बना के हम देखेंगे सर्वलेट, राइट। तो सर्वलेट बनाने के लिए जो लाइब्रेरी चाहिए वो किधर होंगी? टॉमकैट जब हमने इंस्टॉल किया था उसकी लाइब्रेरी आपके प्रोजेक्ट में साथ साथ ही अटैच होगी। ना भी हो, पर्टिकुलर पेज भी हो, तो वो भी डिप्लॉयमेंट ही होगी ना एक तरह की, जब हम रन करेंगे। हाँ, आपने एक प्रोजेक्ट बना दिया एंड यू आर गोइंग टू रन यस सर। दैट, तो रन तभी होगा जब टॉमकैट सर्वर पे वो डिप्लॉय हो आपका जावा प्रोजेक्ट। ओके। तो जब हम रन करते हैं तो पहले डिप्लॉयमेंट हो जाता है, देन आपके ब्राउजर पे उसका पेज आपके फिर रन सामने होता आता है, राइट। तो इतना क्लियर है? है। यस सर। ठीक है। तो अब हम आते हैं, बात करते हैं किसकी? सर्वलेट की, बिकॉज बनाना हमें इसी को है। तो सर्वलेट को मैंने कहा कि क्या है, तो ये बेसिकली वन ऑफ द सर्वलेट इज, कंपोनेंट। हाँ, ये वेब कंपोनेंट है, सर्विस इज अ वेब कंपोनेंट। आप ऐसे बोल सकते हो पूरा JEE वेब कंपोनेंट है, या और भी एक्सप्लोर जावा इंटरप्राइज एडिशन एडिशन। वेब कंपोनेंट है। And it is one of the way to create dynamic pages.
ये डायनामिक पेज बनाने का एक तरीका है। जावा में अगर आपको डायनामिक वेब पेज बनाना है तो एक तरीका है जिससे आप वेब पेजेस बना सकते हैं, डायनामिक वेब पेजेस। यानी और भी तरीका है, यानी कि जेएसपी। तो जब हम जेएसपी पढ़ेंगे तो उसकी बात करेंगे। जेएसपी की फुल फॉर्म क्या होती है? जावा सर्वर पेजेस। सर्वर JSP stands for Java Server Pages. राइट। अब अगर सर्वलेट बनाना है तो आपके लिए एक पैकेज है जावा में। लाइब्रेरी तो ऑब्वियसली टॉमकैट सर्वर जब आपने इंस्टॉल किया तो वेब कंपोनेंट की लाइब्रेरी भी उसके अंदर है, सर्वलेट जेएसपी की लाइब्रेरी है। उसके अंदर एक पैकेज है जिसका नाम है जावा एक्स डॉट सर्वलेट, और एक और पैकेज है जिसका नाम है जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट HTTP। तो बेसिकली हम वेब कंपोनेंट इन दो पैकेजेस को यूज करके बना सकते हैं। मीन्स अगर हमको सर्वलेट बनाना है तो हम इन दो पैकेजेस के अंदर की क्लासेस एंड इंटरफेसेस को यूज करेंगे। गॉट तो इट? दोनों में कोई डिफरेंस है? हाँ बिल्कुल डिफरेंस है। ठीक है, तो ये जो पैकेज है ये बेसिकली HTTP प्रोटोकॉल को इम्प्लीमेंट करके बनाया गया है। यानी इसके थ्रू जो आप सर्वलेट बनाओगे वो HTTP प्रोटोकॉल पे बेस्ड होगा। ठीक है, HTTP क्या है बेसिकली? हाइपरटेक्स्ट। HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या है? इट इज अ रूल। प्रोटोकॉल क्या होते हैं? सेट ऑफ रूल्स होते हैं, रूल्स फॉर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन करने के लिए सेट ऑफ रूल्स होते हैं। अब HTTP को अगर मैं लेमैन टर्म में कहूँ तो आप कह सकते हो कि एक लैंग्वेज जो वेब सर्वर और ब्राउज़र दोनों कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, आप क्या करते हो? ब्राउज़र से कोई वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट करते हो और वेब सर्वर के पास वो रिक्वेस्ट जाती है, तो किस रिक्वेस्ट फॉर्म में जाती है? तो दैट पहले ये गोज इन लिखा होता है ना HTTP रिक्वेस्ट। यस। यानी वेब सर्वर के पास आपकी रिक्वेस्ट ब्राउज़र से होती हुई किस फॉर्म में जाती है? HTTP रिक्वेस्ट, राइट। और HTTP प्रोटोकॉल जो है उसका पोर्ट नंबर कौन सा होता है? 80 होता है। ठीक है, तो ये जो HTTP जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट HTTP पैकेज है, इसके अंदर जितनी भी क्लासेस हैं दे आर टोटली क्रिएटेड अकॉर्डिंग टू HTTP प्रोटोकॉल। HTTP प्रोटोकॉल के बहुत सारे फीचर्स हैं, जैसे कि सेशन है, कुकीज है, एंड देयर लॉट ऑफ फीचर्स। वो सारे फीचर्स अगर आप चाहते हो अपने सर्वलेट्स में आ जाए तो सारे फीचर्स आपको कहाँ मिलेंगे? जावा ने इस पैकेज के अंदर बहुत सारी क्लासेस बना रखी हैं, उन क्लासेस के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, बट अगर आप जावा एक्स और सर्वलेट को यूज करके जो सर्वलेट बनाओगे उसमें जनरल फीचर्स होंगे। दे आर प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट सर्वलेट। अगर आपको किसी प्रोटोकॉल इंडिपेंडेंट सर्वलेट बनाना है तो इस पैकेज का यूज करेंगे। बट आप ये भी कह सकते हो कि ये जो जावा एक्स डॉट सर्वलेट है, तो मोस्टली तो हम HTTP यूज करते हैं ना, क्योंकि हाँ कोई भी ओपन करना होता है तो। बट ऐसा नहीं है कि जावा एक्स डॉट सर्वलेट सेपरेट है और जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट HTTP सेपरेट है। एक्चुअली जावा एक्स डॉट सर्वलेट डॉट HTTP पैकेज के अंदर की क्लासेस जो हैं वो इसी पैकेज के क्लासेस को इनहेरिट करती है। अच्छा, तो यानी कि सर्वलेट बनाना है तो इस पे तो डिपेंडेंसी चाहिए ही चाहिए। अगर आपको HTTP बेस्ड सर्वलेट बनाना है तो फिर इनको भी यूज करो। तो ये क्या तो करती है? मतलब अपने वो फीचर्स को, चाइल्ड क्लास हो गई और जावा एक्स पेरेंट क्लास ऐसे। हाँ आप कह सकते हो Okay. कि इसके बहुत सारी क्लासेस हैं, जो इनमें चाइल्ड क्लासेस हैं और इनमें पेरेंट क्लासेस। ठीक है, जैसे ही क्लास है जिसका नाम है जेनरिक सर्वलेट, और इसमें एक क्लास है जिसका नाम है HTTP सर्वलेट। और HTTP सर्वलेट क्या करती है? एक्सटेंड करती है जेनरिक सर्वलेट को।
राइट। तो हम क्लासेस के बारे में पढ़ेंगे, नो डाउट। जावा डॉट सर्वलेट के अंदर एक इंटरफेस भी है जिसका नाम है सर्वलेट, नाम ही है इंटरफेस का। तो अगर आप सर्वलेट बनाना चाहते हो तो आप एक सिंपल सी क्लास बनाओ और इम्प्लीमेंट्स कर लो किसको, सर्वलेट इंटरफेस को। ये क्लास है एंड ये भी क्लास है। तो सर्वलेट बनाने के तीन तीन तरीके हैं। एक सर्वलेट बनाने के तीन तीन तरीके हैं। एक, आप एक क्लास बनाइए और इम्प्लीमेंट कर लीजिए सर्वलेट इंटरफेस को। आपको पता ही इंटरफेस को तो हम इम्प्लीमेंट करते हैं। दूसरा, सर्वलेट इंटरफेस के जितने मेथड्स हैं उनकी बॉडी भी देनी पड़ेगी, बॉडी दे दीजिए। दूसरा है जेनरिक सर्वलेट, आप एक क्लास बनाइए, एक्सटेंड कर लीजिए जेनरिक सर्वलेट को और इसके मेथड्स को ओवरराइड कर लीजिए। तीसरा HTTP सर्वलेट, आप एक क्लास बनाइए, इसको एक्सटेंड कर लीजिए HTTP सर्वलेट को, तो भी आपकी क्लास सर्वलेट बन जाएगी। पर जब आप HTTP सर्वलेट के थ्रू बनाओगे सर्वलेट, तो आपको सर्वलेट के फीचर्स तो मिलेंगे। और बैकग्राउंड साथ वॉइस में बड़ी आ रही है। So back साथ में आपको किसके फीचर्स मिलेंगे, HTTP सर्वलेट अगर आप यूज करते हो तो सर्वलेट के फीचर्स मिलेंगे और साथ में आपको HTTP प्रोटोकॉल के फीचर्स भी मिल जाएंगे। गॉट इट? yes sir. ठीक है, तो इसको आपको थोड़ा समझना है। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे हाउ टू क्रिएट सर्वलेट्स और इनको लिंक करके देखेंगे। सर ये तीनों मतलब सर्वलेट के क्रिएट करने के मेथड्स है ना जो आपने तीन लिखे हैं? हाँ हाँ, सर्वलेट तीन तरीके हैं आपके पास। एक सर्वलेट इंटरफेस है, एक जेनरिक सर्वलेट क्लास है और एक HTTP सर्वलेट क्लास है। HTTP सर्वलेट क्लास एक्चुअली इनडायरेक्टली क्या करती है, HTTP को भी सर वो एक्सटेंड करेगी। एक्सटेंड जेनेरिक, और ये वो जो तो करेगी सर। जेनरिक सर्वलेट जो क्लास है वो क्या करती है, इम्प्लीमेंट सर्वलेट। सर्वलेट, यानी दे आर इंटरलिंक टू ईच अदर। जेनरिक सर्वलेट सर्वलेट तभी बनाया जब उसने इम्प्लीमेंट किया है सर्वलेट को। अगर आप क्लास बनाते हो और आपकी क्लास एक्सटेंड कर लेती है जेनरिक सर्वलेट को, तो कहीं ना कहीं आपकी क्लास सर्वलेट इंटरफेस को भी इम्प्लीमेंट कर रही है इंटरनली, है ना। मान लो पेरेंट क्लास इंप्लीमेंट कर रही है किसी इंटरफेस को, तो चाइल्ड क्लास कह सकता है कि मैं भी इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। यहाँ कुछ लॉजिक समझ आ रहा है? यस ठीक है, HTTP सर्वलेट जेनरिक सर्वलेट को एक्सटेंड कर रही है, यानी कि जेनरिक सर्वलेट के फीचर्स आएंगे प्लस इसके अपने फीचर्स भी होंगे। अपने भी आएंगे। यस सर। हाँ, सर तो फाइनली हमें, सर्वलेट के आएंगे इसमें फीचर्स, हाँ जी, HTTP सर्वलेट के भी आएंगे ना फीचर्स सर्वलेट के फीचर्स इसमें? तो आ जाएंगे जेनरिक सर्वलेट से, प्लस उसमें इसके ऑलरेडी है अपने, ना जनरिक। प्लस HTTP के फीचर्स भी होंगे, HTTP प्रोटोकॉल के फीचर्स, है ना। तो हम बनाएंगे HTTP सर्वलेट को ही यूज करके, क्योंकि सबसे ज्यादा चीजें हमें कहाँ मिलने वाली है, सबसे ज्यादा मेथड्स HTTP HTTP सर्वलेट्स के अंदर, तो हम उसको यूज करेंगे। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में बना के देखेंगे और इसको हम रन करके देखेंगे। ठीक है, मैं इसका स्टैटिक और डिफरेंस बताया था ना कि स्टैटिक में डेटा। आपकी आवाज ब्रेक हो रही है, कैन यू राइट इनटू चैट?